पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग फंक्शंस पढ़ लिए थे। क्लासिफिकेशंस संयोजी ऊतक का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे थे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वास्तविक संयोजी ऊतक। और इस वास्तविक संयोजी ऊतक को भी 3 प्रमुख उपश्रेणियों में विभाजित किया गया। सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम पढ़ लिए थे। दूसरा था डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इस डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को ही हम पढ़ रहे थे कि सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। और इसमें पढ़े थे कि इसमें भी इनको 2 भागों में बांटा गया सघन तंतुमय संयोजी ऊतक को। एक है श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक, जिसके अंतर्गत कंडरा और स्नायु पढ़े थे। आगे है कि इसमें दूसरा जो है वह है पीले इलास्टिन संयोजी ऊतक। और ये पीले इलास्टिन संयोजी ऊतक, इसमें जो है कोलेजन तंतु बहुत कम होता है और इलास्टिन तंतु की संख्या अधिक होती है। इसलिए ऐसे ऊतक जो है पीले और बहुत लचीले होते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आप जो चौपाए जंतु होते हैं, जो घास चरने वाले चौपाए जंतु हैं, उनका जो गर्दन है, गर्दन में ये पीले इलास्टिन तंतुओं की अधिकता होती है, जिससे कि वो घास चरने के लिए जब सिर को नीचे करते हैं तो यहाँ खिंचाव उत्पन्न होता है, और सिर ऐसे नीचे होता है तो खिंचाव उत्पन्न होता है। पूरे सिर का जो भार होता है उसको साधे रखने का काम करता है, और घास चरने के बाद जब सिर को ऊपर करता है तो फिर से यहाँ सिकुड़ जाता है, और इलास्टिन तंतुओं का यही गुण है। तो चौपाए, घास चरने वाले चौपाए जंतुओं में ये के गर्दन में जो है यह तंतु अधिकता में पाई जाती है। तो ये रहा सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। और जो तीसरा है वह है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू अर्थात विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, इनका जो है विशेष कार्य के लिए जो है ये प्रायोजित होती हैं, और इनको जो है हम कई भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला होता है रंगा कोशिकाएं, रंगा संयोजी ऊतक, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। अर्थात ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। इस विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक को हम कई भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, रंगा संयोजी ऊतक। आँखों की जो रक्तक पटल होता है, रक्तक पटल अर्थात कोराइड, आँखों की जो उपतारा होता है अर्थात आइरिस के संयोजी ऊतकों में जो है बड़ी शाखान्वित एवं रंगा कोशिकाएं अर्थात क्रोमैटोफोर्स पाई जाती है। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में जो है
अनेक काले, भूरे, नीले रंगा कणिकाएँ उपस्थित होती हैं। इन रंगा कणिकाओं के कारण जो है आँखों का रंग भी निर्भर करता है कि जिनमें काली रंगा कणिकाएँ हैं उनके आँख जो है काली दिखाई देती हैं, जिनमें नीली रंगा कणिकाएँ हैं उनकी आँखें नीली दिखाई देती हैं। तो ये विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक है। ऐसे इसी में दूसरा आता है एडिपोज या फैटी कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज और या फैटी कनेक्टिव टिश्यू। वसीय उत्तक या एडिपोज उत्तक, वैसे तो यह उत्तक जो है शरीर में कहीं पर भी अंतराली कोशिकाओं के रूपांतरण से बन जाता है, और लेकिन ये जो है त्वचा के नीचे, विशेष करके त्वचा के नीचे मानव में जो है पैनिकुलस और व्हेल तथा हाथी का जो है बल्बर, पीली अस्थि मज्जा, रुधिर वाहिनियों की दीवारों के चारों ओर तथा हृदय के सतह की खांचों पर विशेष रूप से जो है यह एडिपोज टिश्यू वसीय उत्तक जो है पाया जाता है। मानव शरीर के विभिन्न भागों जैसे मुख्यतः जो है जो उदर भाग है, पेट के नीचे, पेट के निचले भाग पर, नितंबों पर, जांघों पर, काखों में अधस्त्वचीय पैनिकुलस एडिपोज की विभिन्न मोटाई कुछ सीमा तक कह सकते हैं कि नारी और पुरुष की संरचना बनाने में भी ये एडिपोज टिश्यू जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नारी में जो है, नारी के स्तन ग्रंथियों में एडिपोज टिश्यू की अधिकता होती है। नारी के नितंबों पर एडिपोज टिश्यू की अधिकता होती है। नारी में जो है लगभग 25% अकेले एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, और पुरुषों में जो है एडिपोज टिश्यू नारी के अपेक्षा कम होता है। 20% एडिपोज टिश्यू वसीय उत्तक पाया जाता है। ऐसे तीसरा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। सब के सब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जालमय संयोजी उत्तक, जालमय संयोजी उत्तक यह जो है अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, टॉन्सिल्स, लसिका ग्रंथि, इन सब का जो है अवलंबी ढांचा बनाता है। इन सभी का ये जो है जालमय संयोजी उत्तक जो है अवलंबी ढांचा बनाने का काम करता है। इनका जो आधारभूत तरल पदार्थ है, मैट्रिक्स पदार्थ है, वह लसिका है। इसलिए जो है इसे हम लसिका या लिम्फाइड उत्तक भी कहते हैं, इस जालमय संयोजी उत्तक को, क्योंकि अस्थि मज्जा से, टॉन्सिल से, प्लीहा से, इनसे लसिका, लिम्फ, इनका आधारभूत तरल पदार्थ है, इनमें लसिका बनता है। इसलिए ऐसे उत्तक को जो है हम लिम्फाइड उत्तक, लिम्फाइड उत्तक अर्थात लिम्फाइड टिश्यू कहते हैं। फिर चौथा है म्यूकस
म्यूकस मीन्स श्लेष्मिक संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, श्लेष्मिक संयोजी ऊतक, स्तनधारियों की नाभिनाल और मुर्गों की कलगी, कलगी जो मुर्गे के सिर पर जो है पत्तीदार, किसी में मटर के दाने के समान, किसी में अखरोट नुमा, तो स्तनियों में नाभिनाल और मुर्गों में जो है कलगी में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ चिपचिपा जेली सदृश संयोजी ऊतक होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ चिपचिपा जेली सदृश श्लेष्मिक संयोजी ऊतक होता है। इसे वार्टन की जेली, इस श्लेष्मिक कनेक्टिव टिश्यू को वार्टन की जेली भी कहते हैं। इसमें कुछ कोलेजन तंतु तथा तारे जैसी आकृति की कोशिकाएं होती हैं। नेत्रगोलकों का जो बीटीएस काय, नेत्रगोलक में जो बीटीएस काय होता है वो जो है इसी श्लेष्मिक संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, तो ये जो है वास्तविक संयोजी ऊतक, अभी हम जो है कनेक्टिव टिश्यू को जो हम बांटे थे उसमें पहला है ये वास्तविक संयोजी ऊतक, और इस वास्तविक संयोजी ऊतक में भी 3 भाग हुए थे। एक है सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये पहला रहा वास्तविक। दूसरा है स्केलेटल टिश्यू, कंकाली ऊतक, स्केलेटल टिश्यू या कंकाली ऊतक। देखते हैं कि स्केलेटल टिश्यू कंकाली ऊतक जो है स्केलेटल टिश्यू कंकाली ऊतक मानव समेत समस्त कशेरुकियों के शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य जो है एक कंकाली ऊतक करता है। अवलंबी ढांचा प्रदान करने का कार्य जो है एक कंकाली ऊतक करता है। यदि मानव समेत जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनके शरीर से कंकाल को निकाल दिया जाए तो उनका शरीर जो है एक मांस का लोथड़ा, मांस की गठरे के समान जो है दिखाई देता है। और ये जो है पेशियों को जोड़ने के लिए सहारा प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है तथा हमारे पैरों की और पेशियों को गति देने में भी एक कार्य करता है। इस प्रकार से जो है यह कंकाली ऊतक विशेष प्रकार का सघन संयोजी ऊतक होता है और ऐसे ऊतक में अंतराकोशिकीय पदार्थ भी बहुत होता है। तो ये कंकाली ऊतक मुख्यतः इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है उपास्थि कार्टिलेज, कार्टिलेज उपास्थि, और दूसरा है बोन, बोन अस्थि। उपास्थि और अस्थि का नाम सुने होंगे। उपास्थि जो है लचीला होता है जबकि अस्थि जो है क्या होता है, कठोर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्टिलेज अर्थात उपास्थि। नहीं, जैसे आप देखते हैं ना कि कान संरचना बना रहा है भी जीव शरीर की संरचना बनाने में, लेकिन कान को हम जो है ऐसे मरोड़ते हैं तो मुड़ जाता है। नाक का अगला भाग जो है हम ऐसे से करते हैं तो मुड़ जाता है। आसन लगा के बैठते हैं तो एक ही स्थान पर रहते हुए लगता है कि थोड़ा बहुत हम इधर उधर हिल ले रहे हैं। नहीं, किसके कारण? तो उपास्थि के कारण। तो उपास्थि क्या है?
इसमें विशेष प्रकार का अंतराकोशिकीय पदार्थ जो होता है, उस अंतराकोशिकीय पदार्थ को हम कांड्रेन कहते हैं। यह कांड्रेन जो है अर्ध ठोस होता है, लचीला होता है, पारदर्शक होता है और इसका जेली सदृश मैट्रिक्स पदार्थ होता है। इसके अंतराकोशिकीय पदार्थ में लगभग 60 से 80% जल पाया जाता है। तो 60 से 80% जल की मात्रा होती है और इनमें जो है मुख्यतः 3 प्रकार के जो है ग्लाइको एमिनो ग्लाइकन्स घुले रहते हैं। तो चूंकि उपास्त के अंतराकोशिकीय पदार्थ में जल की अधिकता होती है, इसलिए ये लचीला होता है। जैसे कान में उपास्त है तो लचीला है, नाक का अग्रभाग जिसे एपेक्स कहते हैं, ये जो है क्या है, लचीला है नहीं, क्योंकि इनमें 60 से 80% जल पाया जाता है और इनमें मुख्यतः जो है 3 प्रकार के ग्लाइको एमिनो ग्लाइकन्स घुले रहते हैं। तो 3 प्रकार के जो ग्लाइको एमिनो ग्लाइकन्स हैं क्या क्या है भाई? तो एक है हाइलुरोनिक अम्ल, दूसरा है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और तीसरा है कैरेटन सल्फेट। तो इसमें जो है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कैरेटन सल्फेट जो है, ये दोनों कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कैरेटन सल्फेट दोनों जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जो है संयोजित होकर और प्रोटियोग्लाइकन्स के अणु बना लेते हैं तथा कांड्रीन में महीन कोलेजन तंतुओं का जो है, कोलेजन तंतु क्या है, वो भी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है। तो इस कांड्रीन में महीन कोलेजन तंतुओं का एक सुव्यवस्थित जाल फैला रहता है जो उपास्त को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। लेकिन कोलेजन तंतु के होने के बावजूद भी क्योंकि जल की मात्रा इसमें 60 से 80% होता है, इसलिए काफ़ी लचीला होता है। और कुछ उपास्तियों में जो है इलास्टिन तंतु भी होते हैं, कुछ में लवड़ों का जमा हो जाता है, उपास्थि है लेकिन लवड़ का जमा हो जाता है इसके चारों ओर से, जिसके कारण जो है क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। देखते हैं ना कि हम लोग का बाँह जो है, जब किसी का बाँह जो है टूटता है तो ऊपर से प्लास्टर होता है तो पट्टी का लेप बांधा जाता है, लेकिन पट्टी के ऊपर से जो है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट चूना उना जो है का लेप लगाया जाता है, लवड़ का लेप लगाया जाता है। तो सूखने के बाद जो है क्या हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। वैसे जो है कुछ उपास्तियों के चारों ओर जो है लवड़ों का जमाव पाया जाता है और इस लवड़ के जमाव के कारण जो है ये उपास्ति जो है कठोर हो जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये उपास्त कितने प्रकार के होते हैं।